हूं प्रियंका। एनडीटीवी स्पेशल देख रहे हैं आप। गर्मी का मौसम आ चुका है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बढ़ते तापमान ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हम इंसान तो गर्मी से बचने को उपाय कर लेते हैं, लेकिन जल स्रोतों से सूख जाने से बेजुबान पशु पक्षी दाना पानी के लिए तरस जाते हैं। जोधपुर और राजसमंद में आम लोगों ने कुछ ऐसे उपाय किए हैं जिससे बेजुबान पक्षियों को पानी में भी मिलेगा और गर्मी से बचने के लिए भी छत मिलेगी। जोधपुर में चिड़ियाघर गांव बने हैं और वहीं राजसमंद में पक्षियों को ताजे पानी के लिए दिए जा रहे हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। तपती गर्मी में बेजुबान परिंदों को मिले छांव। लोगों के दान से बना चिड़ियाघर गांव। राजसमंद में सेल्फी विद परिंदा अभियान। परिंदों के लिए उपलब्ध है पानी सुबह शाम। अप्रैल महीने की गर्मी ने ही लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। तापमान करीब 42 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। तपती गर्मी में लोग अपने लिए एसी, कूलर और फ्रिज की व्यवस्था तो कर लेते हैं, लेकिन बेजुबान परिंदों के लिए गर्मी के मौसम में पानी और भोजन मिल पाना मुश्किल हो जाता है। गर्मी के मौसम में तालाब और दूसरे जल स्रोत सूख जाते हैं और कई बार बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत हो जाती है। जोधपुर जैसलमेर हाईवे के पास कैरू के पास घंटियाला गांव, जहां लोगों ने मिलकर कबूतरों के लिए आशियाना बनाया है। आप देख सकते हैं एक आशियाना यहाँ है जो 7 मंजिला है। साथ ही साथ अगर बात की जाए दूसरा आशियाना वहाँ सामने है। गांव वालों की सोच है कि जो मूक पशु पक्षी होते हैं उनके लिए कोई कुछ नहीं करता है, लेकिन इंसान अपने लिए मकान बनाता है तो पक्षियों के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए। इसी सोच के साथ युवा और बुजुर्ग लोगों की जो सलाह थी, उसके बाद गांव वालों ने ये जो है चिड़ियाघर कह सकते हैं, कबूतर खाना कह सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदू सिंह है। नंदू जी, ये क्यों बनाया आप लोगों ने? हमारे गांव के राजपूत समाज के लोग बाहर रहते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहाँ जो लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रकृति के अनुकूल बनाया जाए और क्या क्या परमार्थ काम के लिए अच्छी जगह पैसे लगाया जाए। इनके लिए हर बार गांव वाले लोग कभी आवारा पशुओं को गौशाला में डालते हैं, उनके लिए पैसे खर्च करते हैं। कभी बालाजी महाराज का जागरण के रूप में सार्वजनिक रूप से पैसे खर्च करते हैं। इस बार गांव के युवा ने एक सोच अपनी ओर से सुझाव रखा कि इस बार कुछ पशुओं के लिए किया जाए। तब सर्वप्रथम ये शुरुआत इस काम के लिए हुआ, तो इसमें पूरा भामाशाह ने भाग लिया। तो हर कार्यक्रम में बढ़-चढ़ भाग लेते गांव के लिए, उस भामाशाह के लिए स्पेशल इसी को खड़ा किया। फिर और लोग भी भामाशाह के साथ भी उन्होंने बोला वो एक गांव के लिए और बनाया जाए, तो वो पूरा गांव की ओर से बनाया हुआ है। एक भी घर उसमें वंचित नहीं है। 1 रुपया लो बल्कि पूरा गांव के उसमें पैसे संगठित है। और एक पर्सनल भामाशाह की ओर बन रहा है, उसका काम भी चालू है। तो ये पक्षियों के लिए गांव वालों ने सुझाव रखा है और युवाओं ने उनकी भावनाओं को देखते हुए ये काम को पूर्ण करके गांव पक्षियों को सौंप दिया। इसमें काम थोड़ा बाकी है, नेम प्लेट लगना है, गोल्डन कलर में इसमें नाम लिखा जाएगा और वो पूरा गांव के लिए उसमें कोई नाम नहीं है। ये सुंदर चिड़िया के घर की तस्वीर जोधपुर की है। प्रदेश में गर्मी और पानी के कारण किसी पक्षी की मौत न हो और वो भी इंसानों की तरह अपना जीवन चला सके, इसके लिए गांव वालों ने उनके लिए मिट्टी के घर बनवाए हैं। गांव वालों ने ही पैसे जुटाए और उन्हीं पैसों से 2 चिड़ियाघर बनाए गए हैं। एक चिड़ियाघर तो 2 महीने पहले ही बनकर तैयार हो चुका था और दूसरा घरौंदा अब बनकर तैयार हुआ है। क्या लगता है कितने मंजिल का ये बना है? कितने कबूतर रह सकते होंगे, पक्षी रह सकते होंगे? पहले जय श्री राम, जय घंटियाला बालाजी री। ये घंटियाला की मतलब जो भी युवाओं ने पहले से कोई प्लान नहीं था, लेकिन बहुत गांव में मतलब जालोर जिले है या पाली जिले के अंदर बहुत बने हुए पहले से, तो यहाँ पे बहुत कम है, इसलिए एक बनाने के लिए पहले प्रक्रिया हुई थी। फिर बाद में और युवा मिलके कि अपने तालाब में थोड़ा दिखने में भी अच्छा रहेगा, ऐसा करके फिर सोच के 2 की शुरुआत की। तो इसकी नींव बहुत अच्छी लगी है, इसलिए तीसरी की भी शुरुआत हो गई है। तीसरा का भी बन रहा है, तो युवाओं ने सब मिलके ये काम किया है। इसमें शुरुआत फाउंडेशन काम किया हुआ है, ककरी, सीमेंट
और लगभग 22 गज का बड़ा सीरिया डाला हुआ है। फिर ये पूरा करके पूरा ये कंपनी की ओर से टाइल बनी हुई है या रेडीमेड आई थी, तब ये पूरा खड़ा करके हमें कलर करके सौंप दी है। इनका जो जिस तरह से जो बुजुर्ग है उनसे जानते हैं, ये आपके गांव में जिस तरह से जो ये बनाया गया चिड़ियाघर, क्या मानते हैं आप? और बढ़िया करियर से मोचारा 5,000 जनवर एक मावे 5,000 जनवर में बैठ सकता बसा देते हैं। बढ़िया बनाया, जोर बनाया। क्या लगता है आपको ये चिड़ियाघर बनने से पशु पक्षियों को आराम मिलेगा? नहीं, आराम मिलेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मिलेगा। आराम तो मिलता ही है आंधी बारिश में, ऐसा। अंदर घुस जाएंगे या देखो अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया बनाया है ये। भूकंप में भी ये नहीं गिरेगा ऐसा? नहीं गिरेगा ये, नहीं गिरेगा ये, बहुत बढ़िया बनाया। कुछ और बुजुर्ग है, उनसे जान लेते हैं वो क्या सोचते हैं, क्योंकि पास में तालाब है, तालाब में पानी पीने को मिल जाए पशु पक्षियों को, और पास में चुगा डालने के लिए चबूतरा बनाया हुआ है। किस तरह से ये आपका जो बना है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बनाया है। चिड़ियाघर बहुत बढ़िया बनाया है, एकदम बढ़िया बनाया है। क्या लगता है इसमें कितने पशु रह सकते बहुत हैं? बहुत बहुत रह सकते हैं इसमें। पक्षी एक साथ? एक साथ में रह जाता है, कितना 4-5 हजार तो रह जाता है। इसके साथ ही अब पंचायत समिति भी एक चिड़ियाघर बनाने जा रही है। 7 मंजिला इस चिड़ियाघर में करीब 5,000 पक्षी एक साथ गर्मी और बारिश से अपना बचाव कर सकते हैं। एक चिड़ियाघर तो घंटियाली गांव के भामाशाहों ने बनाया, वहीं दूसरा चिड़ियाघर गांव के हर एक व्यक्ति द्वारा दान देकर बनाया गया है। ये अलग अलग भामाशाहों ने ये बनाया है जो चुगागर है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जिस तरह से वो दूर जो दिखाई देता है, दूसरी तरफ वो है पूरे गांव के लोगों से चंदा लेकर बनाया गया है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो तीसरा चुगागर और बनने जा रहा है। लेकिन कह सकते हैं घंटियाला बालाजी का मंदिर है जो वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, घंटियाली गांव। और इस गांव को लेकर अगर कह सकते हैं कि लोगों में काफी जो है मूक पशु पक्षियों के लिए काम करने की जो इच्छा थी, और जो यहाँ के रहने वाले जो है प्रवासी वो दूसरे जिले दूसरे राज्यों में जाकर बिजनेस करते हैं और वहां से अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं। और यही कारण है कि घंटियाली गांव को इन्होंने जो है यहाँ के भामाशाहों ने जो बनाया था, उसको लेकर कह सकते हैं कि जो ये चुगागर है या चिड़ियाघर कहते हैं, या पक्षियों के लिए जो आवास बनाए हैं। आम इंसान तो बोलकर कह सकता है कि उन्हें क्या तकलीफ है, लेकिन मूक पशु पक्षी जो है बोलकर नहीं कह सकते। गांव वालों ने पशु पक्षियों की भावना को समझा और ये चुगागर बनाया। कह सकते हैं 7 मंजिला चुगागर है जिसमें करीब 5,000 से ज्यादा पक्षी रह सकते हैं। गर्मी के बीच बेजुबान परिंदों को पानी दिया जा रहा है। राजसमंद के नाथद्वारा नगर में गर्मी के बीच पक्षियों के लिए नगर पालिका द्वारा सेवा कार्य की पहल की गई है। नगर पालिका द्वारा सेवा कार्य की पहल करते हुए एक व्यक्ति एक परिंदा विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत विभिन्न स्थानों पर पक्षियों के लिए दाने पानी के लिए परिंदे बांधने का बीड़ा उठाया गया है। नगर पालिका आयुक्त सौरभ कुमार जिंदल ने एक व्यक्ति एक परिंदे अभियान का शुभारंभ करते हुए आज थीम पार्क में परिंदे बांधे और पक्षियों के लिए दाना पानी रखा। आयुक्त ने बताया कि गर्मी को देखते हुए बेजुबान पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करते हुए परिंदे बांधे जा रहे हैं। इसके साथ ही सेल्फी विद परिंदे अभियान के तहत सभी कर्मचारियों और आम जन से अपील है कि सभी पक्षियों के लिए परिंदे बांधें और सहयोग करें। परिंदे बढ़ने के साथ ही इसमें लगातार ठंडा पानी भरने की भी जिम्मेदारियां तय की गई हैं। पालिका नाथद्वारा के द्वारा परिंदा विद सेल्फी अभियान चला जा रहा है, क्योंकि जो है गर्मी बहुत ज्यादा जो है शुरू हो गई है और जिस प्रकार से हीट वेव का जो है वो प्रभाव है, उसके कारण से जो बेजुबान पक्षियों को दाना और पानी के लिए ये परिंदा अभियान जो है नगर पालिका नाथद्वारा द्वारा शुरू किया गया। और इसी के तहत यहीं पर जो है ये अपना थीम पार्क है और यहाँ पर एक बड़ा जो है इनका वर्ल्ड टावर भी लगा रहे हैं, जिसमें जो है 1000 पक्षी जो है कम से कम उसमें रह पाएंगे और उनको दाना पानी की व्यवस्था जो है इसमें की जाएगी। और ये जो सभी से आग्रह है कि सभी कर्मचारी भी और आमजन भी कम से कम एक परिंदा जो है अवश्य लगाएं, जिससे कि बेजुबान पक्षियों को दाना पानी की व्यवस्था हो सके। पक्षियों के लिए कोई पानी की व्यवस्था कर रहा है तो कहीं पर उनके लिए घर बनवाए जा रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच इन बेजुबानों का ख्याल किसी को नहीं आता, लेकिन राजस्थान के इन इलाकों में पक्षियों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करना एक सराहनीय कदम है। प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में भी इस प्रकार की व्यवस्था की जाए तो मानवता की एक नई मिसाल पेश हो सकती है।